ओके, तो एप्रॉन करने के लिए जो मेजरमेंट अभी हम लोग फॉलो करेंगे उस हिसाब से उसका एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे शोल्डर तो इसमें हम लोग नहीं लेंगे, चेस्ट का पोर्शन लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट ऐसे करके हम लोग लेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट है 10 इंच, तो उसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करके करेंगे। तो 10 इंच को डिवाइडेड बाई 2 करने से होता है 5 इंच। तो फर्स्ट हम लोग 5 इंच का एक मेजरमेंट लेंगे, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लोग एक लेंथ का मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। ये लेंथ होना चाहिए 25 इंच और साथ में हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिच के लिए मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो ये 27 इंच हो गया। तो ये लेंथ हो गया। उसके बाद लोअर पोर्शन जो है, जो बॉटम एरिया है, वो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 10 इंच होना चाहिए। तो ये जो बॉटम एरिया है ये 10 इंच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो चेस्ट पोर्शन जो है यहाँ से हम लोग एक 9 इंच में मार्क करेंगे। तो ये गैप जो है ये हम लोग का 9 इंच का होना चाहिए। उसके बाद ये जो लोअर पोर्शन, जो बॉटम पोर्शन हम लोग 10 इंच लिए हैं, सेम मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। ऐसे करके यहाँ पे भी हम लोग 10 इंच लेंगे ताकि ये शेप जो है ये ऐसे बॉक्स में आ जाए। ऐसे एक बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सिर्फ यहाँ से स्केल की हेल्प से ऐसे करके लाइन को कनेक्ट कर देना है। ऐसे स्लैंटिंग एक लाइन होगा। इसके बाद हम लोग अभी नेक लाइन के लिए एक बेल्ट कट करेंगे और वेस्ट के लिए 2 बेल्ट कट करेंगे। नेक लाइन के लिए जो बेल्ट कट करेंगे उसका मेजरमेंट होना चाहिए 21 इंच लंबा और 5 इंच उसका विड्थ होना चाहिए। नेक लाइन का जो बेल्ट होगा वो आपका 1 पीस होगा, ये आपका नेक लाइन के लिए है। और हम लोग 2 पीसेस बेल्ट कट करेंगे जो वेस्ट लाइन के लिए यूज होगा। उसका लेंथ होना चाहिए 25 इंच और विड्थ होना चाहिए 3 इंच। 25 बाई 3 इंच का 2 पीसेस बेल्ट हम लोग कट करेंगे इस मेजरमेंट के हिसाब से। और अभी हम लोग का और एक चीज बाकी है जो कि पॉकेट का मेजरमेंट होना चाहिए 8 बाई 10 का। तो ऐसे हम लोग एक पॉकेट के लिए और एक फैब्रिक कट करेंगे जिसका लेंथ होना चाहिए 10 इंच और विड्थ होना चाहिए 8 इंच। के लिए हम लोग और एक फैब्रिक कट करेंगे जिसका विड्थ होना चाहिए 8 इंच और लेंथ होना चाहिए 10 इंच। इसका हम लोग 1 पीस कट करेंगे। तो अभी ये स्केच को अभी हम लोग पेपर में देख लेते हैं कैसे करके इसका कटिंग होगा। तो अभी हम लोग अगर क्लॉथ में करते हैं तो उसका प्रोसेस पेपर में जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसी चीज़ को फैब्रिक में हम लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ऐसे सिंगल लेयर में एक फोल्ड करते हैं। ये जो फोल्ड है ये 2 लेयर हो गया, बट जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो सिंगल फोल्ड कर रहे हैं। तो सिंगल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर अभी हम लोग फर्स्ट लेंगे लेंथ, जो कि इसमें है 27 इंच लेंथ। तो फर्स्ट हम लोग लेंथ ले लेंगे 27 इंच। तो अभी मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोगों का 27 इंच लेंथ हो गया। तो ये लेंथ मेरा हो गया 27 इंच। इसमें इंक्लूडिंग फैब्रिक के में जैसे स्टिच के लिए जो जितना एक्स्ट्रा चाहिए वो मार्जिन के लिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है। एक्चुअल लेंथ 25 इंच है। तो यहाँ पे 27 इंच हम लोग लेंथ ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग नीचे का जो हिस्सा है, जो बॉटम एरिया है, उसमें हम लोग मार्क करते हैं 10 इंच। ये टोटल 20 इंच होगा ओपन करने से। तो उसे हम लोग 20 इंच को डिवाइडेड बाई 2 करने से 10 इंच होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 इंच में एक मार्क कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। तो ये हो गया मेरा 10 इंच का। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एकदम जो चेस्ट पोर्शन है, ये हम लोग का चेस्ट पोर्शन है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट 9 इंच में एक मार्क करेंगे। तो ये मान के चलते हैं 9 इंच का एरिया है। 9 इंच में हम लोग एक मार्क कर लिए। ये लेंथ मेरा 9 इंच का गैप है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 10 इंच यहाँ पे मेजरमेंट लिए हैं उसी मेजरमेंट को यहाँ पे दोबारा ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर से 10 इंच का मेजरमेंट लेते हैं। ये भी मेरा 10 इंच का मेजरमेंट हो गया। इन दोनों को ऐसे करके कनेक्ट करना है। ये एक आपका बॉक्स शेप में आएगा। ऐसे एक बॉक्स शेप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन टोटल हम लोग का 10 इंच का मेजरमेंट है, उसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करके 5 इंच लेंगे। तो इस एरिया हम लोग 5 इंच में मार्क करते हैं। ये एरिया जो है ये हम लोग का 5 इंच का है। हो गया। नेक्स्ट इस पोर्शन से इन दोनों को ऐसे करके कनेक्ट करेंगे।
ऐसे करके कनेक्ट करना है। बस अभी एप्रॉन का जो शेप था वो शेप हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, इसे अभी हम लोग कट करेंगे। ओके, अभी हम लोग बेल्ट कट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बेल्ट कट कर लेते हैं नेक लाइन के लिए, जिसका मेजरमेंट होना चाहिए 21/5 इंच का। तो अभी इसे हम लोग इस साइड से हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। और ये मानिए टोटल लेंथ इस साइड से 21 इंच हो गया। और हम लोग विड्थ इसमें लेंगे 5 इंच। ये एरिया मानिए 5 इंच का विड्थ है, इसे भी हम लोग 5 इंच लेंगे। अभी हम लोग वेस्ट लाइन के लिए बेल्ट कट करेंगे, जिसका मेजरमेंट होना चाहिए 25/3 इंच। तो फर्स्ट हम लोग 3 इंच का एक मेजरमेंट ले लेते हैं। इस साइड से हम लोग फर्स्ट 3 इंच का एक मेजरमेंट लेंगे। ये मान के चलते हैं कि ये 3 इंच है। तो यहाँ से फैब्रिक को ऐसे एक फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 पीसेस में बेल्ट को कट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसे और एक फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंथ मेजर करेंगे और यहाँ पे मानिए 25 इंच लेंथ आ गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके फिर इसे भी लोग कट करेंगे। ये जो हम लोगों ने फोल्ड में बेल्ट को कट किए हैं, इसे हम लोग बीच से और एक बार कट करके इसे सेपरेट कर लेते हैं। लास्ट है वो है पॉकेट, और पॉकेट के लिए मेजरमेंट लेंगे 8/10 इंच। 8/10 इंच मतलब 8 इंच विड्थ होना चाहिए, और दूसरे साइड का जो मेजरमेंट है वो 10 इंच का होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग 8 इंच बाई 10 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ तक मान के चलते हैं 8 इंच है, और इसका जो लेंथ है वो हम लोग लेंगे 10 इंच। तो ये 10 इंच हो गया। तो 8/10 का ऐसे करके और एक बार बॉक्स में शेप ड्रॉ करेंगे और इसे भी कट करेंगे। ये हो गया 10/8 इंच का पॉकेट।